शीला जैन, राजीव जैन, बिट्टू, ज्योति जैन, भूपेंद्र जैन, रचिल जैन, सुनील जैन, शिल्पा जैन, पंकज जैन, वंदना जैन, प्रियांश जैन, श्रियांश जैन, प्रियल जैन, अंशित जैन, अविरल जैन, विधि जैन, आर्नव जैन, रिद्धि जैन, F1U 114-115 पीतमपुरा। श्री अरुण जैन, श्रीमती रेखा जैन, DU 28 पीतमपुरा। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती मीनू जैन, नमित जैन, पारस जैन, DU 97 पीतमपुरा। श्री राजेश जैन चावल वाले, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री अनुज जैन, श्रीमती तमन्ना जैन, श्री अमन जैन, श्रीमती मेघा जैन, FD 29 पीतमपुरा। श्रीमती बिरमा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री लालचंद जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर विहान जैन, बेबी मायशा जैन, DU 43 पीतमपुरा। श्री हेमचंद जैन परिवार, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती रूमा जैन, श्री रजत जैन, श्रीमती अंशु जैन, मास्टर हृदयांश जैन, FU 8 पीतमपुरा। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती रेखा जैन, श्री कार्तिक जैन, श्री कुणाल जैन, F1U 137 पीतमपुरा। श्री संतोष जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती कविता जैन, कुमारी श्रावी जैन, श्री रजत जैन, DU 49 पीतमपुरा। श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्री सुशांत जैन, श्री दिव्यांश जैन, CU 76 पीतमपुरा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री महावीराय नमः, जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः, जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः, जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः, जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद स्वामी के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया है, जिसमें 10 अध्याय हैं। 7 तत्वों का विस्तार रूप से इसमें वर्णन है। आचार्य भगवान ने मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्ग का फल क्या है, इसके बारे में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है। समस्त द्वादशांग और शास्त्रों का और भगवान की वाणी का इसमें सार है। महानुभाव, मंगलाचरण में एक शब्द आया है भेत्तारम। जो भेत्तारम मतलब भेदन। देखो 2 शब्द होते हैं, छेदन और भेदन, 2 शब्द हैं। तो छेदन भेदन आपने नाम सुने होंगे। जब आप शांति धारा पढ़ते हैं उसमें छिंदी छिंदी, भिंदी भिंदी, तो छिंद छिंद और भिंद भिंद 2 शब्द हैं, छेदन और भेदन। आंशिक विनाश को छेदन कहते हैं। जो आंशिक विनाश किसी चीज़ का होता है तो उसे कहते हैं छेदन, और पूर्ण विनाश को कहते हैं भेदन। जहाँ पूर्ण विनाश हो, तो यहाँ कर्म की बात चल रही है, तो कर्म को छेदने की बात नहीं चल रही है, कर्म को भेदने की बात चल रही है। क्या बात चल रही है कर्म को भेदने की? कि जिन्होंने अपने कर्म रूपी पर्वतों का भेदन कर दिया है, घातीय कर्मों का नष्ट कर दिया है। इस प्रकार से यहाँ पर भेत्ताराम का हमको अर्थ समझना है। दूसरी बात यहाँ पर महत्वपूर्ण और समझनी है कि जब हम यहाँ पर मंगलाचरण में अरहंत परमात्मा को नमस्कार किया है, तो अरहंत परमात्मा की जो लक्षण हैं, जो परिभाषा है शास्त्रों में आगम में मिलती है, जो वीतरागी हो, जो सर्वज्ञ हो और जो हितोपदेशी हो, उसे हम क्या कहते हैं? अरहंत भगवान कहते हैं। पर मंगलाचरण में जो मोक्ष मार्ग से नेताराम है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ हो गया हितोपदेशी, जो हित का उपदेश देते हों, और कर्म रूपी पर्वतों को भेदन करने वाले हैं तो वो वीतरागी हो गए, और ज्ञाताराम विश्व तत्वानाम, विश्व के तत्वों को, समस्त तत्वों को जानते हैं तो वो सर्वज्ञ हो गए। तो पहले क्या हो गया? हितोपदेशी, फिर वीतरागी और सर्वज्ञ। तो इसमें क्रम थोड़ा सा ऊपर नीचे है, पर यहाँ पर क्रम ऊपर नीचे होने का कारण यह है कि
उमा स्वामी को तो भैया जो हितोपदेशी, जो हित का उपदेश देते हैं, उनके लिए वो सर्वप्रथम उनके लिए था। तो उन्होंने इसलिए सबसे पहले मोक्ष मार्ग नेताराम रखा कि भैया हाँ ठीक है, पहले वीतरागी होना चाहिए, फिर सर्वज्ञ होना चाहिए और हितोपदेशी बाद में होना चाहिए। ये तीन जो सिद्धांत हैं, ये तीनों जो बातें हैं, इसमें एक अपने आप में एक रहस्य है। देखिए, मोहिनी कर्म सबसे पहले नष्ट होता है। क्या होता है? सबसे पहले 8 कर्मों में यदि सबसे पहले कर्म नष्ट होता है तो वो कौन सा कर्म नष्ट होता है? मोहिनी कर्म नष्ट होता है। 12वें गुणस्थान का नाम क्या है? क्षीण मोह गुणस्थान। क्या नाम है? क्षीण मोह। मतलब 10वें के अंत में कहो या 12वें के प्रथम समय में कहो, जहाँ पर समस्त मोहिनी कर्म क्या होता है? नष्ट हो जाता है, उसे क्षीण मोह कहते हैं। तो क्षीण वीतरागता कहाँ प्रकट हो गई? पूर्ण वीतरागता तो 12वें गुणस्थान में इस आत्मा को प्रकट हो गई, पर अभी अरहंत नहीं बना। तो सबसे पहले वीतरागी बनते हैं। अंतर मुहूर्त के बाद उनको केवल ज्ञान हो जाता है, केवल ज्ञान की प्रकटता हो जाती है। तो केवल ज्ञान होते ही वो सर्वज्ञ हो गए। तो दूसरे नंबर में क्या बने? वो सर्वज्ञ बने। पहले केवल ज्ञानी, पहले वीतरागी और फिर सर्वज्ञ। और इसके बाद जब उनकी वाणी खिरी, भव्य जीवों के भविभागन जोग वशात उन भगवान की वाणी खिरना प्रारंभ हुई, दिव्य ध्वनि प्रारंभ हुई, तो उसे जीवों ने ग्रहण किया और उनका हित हुआ। तो हित हुआ तो उपदेश क्या हो गया? हितोपदेश हो गया। जो जीव का हित करे ऐसा उपदेश, वो हितोपदेश। तो सर्वज्ञ के बाद हितोपदेश। तो तीनों क्रम से हुए। पहले वीतरागी 12वें गुणस्थान में, 13वें में केवल ज्ञान प्राप्त करते सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले सर्वज्ञ, और फिर वाणी जैसे खिरी तो क्या हो गए? हितोपदेशी। ये अरहंत का लक्षण हो गया कि वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। पर यहाँ मंगलाचरण में सबसे पहले आचार्य उमा स्वामी ने हितोपदेशी का पहला चरण दिया है कि ठीक है, वीतरागी होते हैं, पर हमारा तो भैया अपना ध्येय है कि जिन्होंने हित का, आत्मा का हित का मार्ग उपदेश दिया है, मोक्ष मार्ग का, इसलिए हम तो सबसे पहले हितोपदेशी को क्या कहते हैं? प्रणाम करते हैं। और फिर बाद में उनकी जो वीतरागता है और सर्वज्ञता है उसको भी नमस्कार किया। ऐसा ये मंगलाचरण में थोड़ी सी विशेषता है, इसका हम सब लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। और अब अपन चलते हैं दूसरे सूत्र की ओर, कि जो दूसरा सूत्र है जो हम कई दिनों से इसमें व्याख्यान कर रहे हैं और समझ रहे हैं। जितना विस्तार से उसे समझ लेंगे उसको अपना आत्मसात हो जाएगा। जो एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कल कि निर्दोष लक्षण क्या है, तो उस निर्दोष लक्षण के बारे में थोड़ा और समझ करके इसकी व्याख्यापन करते हैं बोर्ड के माध्यम से। तो देखिए, सम्यक दर्शन का निर्दोष लक्षण कितना अच्छा यहाँ पर आचार्य उमा स्वामी ने दिया है। ये ऐसा लक्षण है कि समस्त जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, चाहे वो नरक गति के हों, चाहे वो देव गति के हों, चाहे वो मनुष्य गति के हों, और चाहे वो त्रिंच गति के हों, चारों गतियों में ये सूत्र, ये जो लक्षण हैं सम्यक दर्शन का घटित हो जाता है। क्या लक्षण है? देखिए फिर से एक बार पुनः। तत्वार्थ श्रद्धानाम, तत्व मतलब भाव, अर्थ मतलब वस्तु या पदार्थ, पदार्थ का जो भाव है उस पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। अर्थ पदार्थ में जैसे जीव पदार्थ, जीव पदार्थ का जो स्वभाव है, भाव है, अजीव पदार्थ का जो स्वभाव है, भाव है, उसका वैसा ही श्रद्धान करना, जो वस्तु जैसी है वैसा श्रद्धान करना क्या है? सम्यक दर्शन है। ये बहुत निर्दोष लक्षण है। इस लक्षण में ना अति व्याप्ति दोष है, ना अव्याप्ति दोष है, और ना ही असंभव दोष है। तीनों दोषों से परे ये बहुत सुंदर लक्षण हैं। अब जरा अपन इसको समझते हैं कि देखिए, जैसे कोई नरक में जीव है, अब वो कैसे तत्वार्थ सूत्र का श्रद्धान करे? उसे तत्व का, तत्व जीव अजीव आदि, तो बोले नहीं, जरूरी नहीं है कि वो तत्व का वो नाम याद होगा तब उसे श्रद्धान होगा, फिर अर्थ होगा, फिर वो सम्यक दर्शन होगा, ऐसा नहीं। किसी नारकी जीव को बहुत वेदना हुई, उसे जाति स्मरण हुआ, अवधि ज्ञान भी हो सकता उसे, उसको सारा पीछे का याद आया, अहो मैं कर्मों का फल भोग रहा हूँ,
क्या कर रहा हूँ, कर्मों का फल भोग रहा हूँ। ये मैंने कर्म ऐसे किए थे और मैं अपने कर्मों का फल भोग रहा हूँ। तो उसने तत्व का यथार्थ सिद्धांत कर लिया, क्योंकि आश्रव बंध आदि तो आ गया ना उसमें, कि मैंने आश्रव किया, मैंने बंद किया, उस बंद का जो फल है उस फल को मैं भोग रहा हूँ, उससे मैं दुखी हो रहा हूँ, ये मेरे ही अपने कर्म हैं। ऐसे करके उसको भगवान की वाणी पर आश्रव बंध आदि पर श्रद्धान हुआ और जीव पर कि मैं जीव मैंने कर्म ऐसे किए थे, ऐसा आश्रव किया था, और उसके कारण नारकी को क्या हो गया, सम्यक दर्शन हो गया। तो वहाँ भी उनको सम्यक दर्शन तत्वार्थ के सिद्धांत का हो गया। देवगति में भी इसी प्रकार से कि मैंने देखो पुण्य का आश्रय किया था, मैंने दान पूजा आदि की थी, मैंने भगवान की वाणी सुनी थी, गुरुओं की वाणी सुनी थी, उसका फल मुझे आज देवगति में अभ्युदय की प्राप्ति हुई है, और इस सम्यक दर्शन के प्रभाव से मैं यहाँ उत्तम गति में आया हुआ हूँ। इस प्रकार के वो उसको तत्व का वहाँ भी श्रद्धान हो जाता है, और तत्व के श्रद्धान से उसको देवगति में भी सम्यक दर्शन की क्या हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, वहाँ भी सम्यक दर्शन हो सकता है। त्रियंच गतियों में भी इसी प्रकार से, त्रियंच गतियों में भी है, उन्हें जाति स्मरण हो गया, और जाति स्मरण हो जाने के बाद मैं कर्म का फल यहाँ भोग रहा हूँ, मायाचारी मैंने की थी, ऐसा मैंने आश्रव किया था, गुरुओं की संबर नजरा की बात नहीं मानी। तो इस प्रकार से ये तत्व श्रद्धान का वहाँ भी घटित हो जाता है। और मनुष्य में तो है ही है कि मनुष्य जो है वह अपने जीव को जानता है, मोक्ष को जानता है। इस प्रकार से जीव मोक्ष चाहता है, सुख चाहता है, तो इसलिए वो संबर निर्जरा के पुरुषार्थ करता है, त्याग तपस्या करता है, उपवास आदि करता है, साधना करता है, आत्म ध्यान करता है। तो उसे भी सम्यक दर्शन का ऐसा लक्षण उसको भी विश्वास होता है, श्रद्धा हो जाती है। अब जो केवली भगवान हैं वो उन पर लक्षण कैसे घटित होगा, क्या वो तत्वार्थ का सिद्धांत करने में उनको सम्यक दर्शन होगा क्या, तो उन पर भी घटित हो जाएगा। अरे अभी तक तो हम राग अवस्था में ही ऐसे तत्व का सिद्धांत कर रहे थे, देव शास्त्र गुरु का सिद्धांत कर रहे थे, अब वो वीतरागता अवस्था में वैसी प्रतीति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, निर्विकल्प अवस्था में उस तत्व की जो शुद्ध तत्व है उस शुद्ध तत्व की प्रतीति कर रहे हैं। तो उनको प्रतीति पूर्वक सम्यक दर्शन, उसको बोलते हैं परम अवगाढ़ सम्यक दर्शन। हमारे लिए तो सम्यक दर्शन हुआ, उनका परम अवगाढ़ हो गया। जो देखा सुना था आज वो स्पष्ट हमें झलक रहा है, ऐसी उनको उससे की होती है प्रतीति। जैसे मान लो आपको गोमटेश बाहुबली के बारे में बताया तो आपने प्रतीति कर ली, और जाके देखा तो उसकी प्रतीति अनोखी होगी, तो वो उनको भी वहाँ पर घटित होता है। दूसरी बात और है कि हम लोग इस बात को जब समझ जाएंगे तो हमें संसार मार्ग से हट करके मोक्ष मार्ग का हमारा रास्ता प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए हमें ऐसे तत्वार्थ सिद्धांत को धारण करके सम्यक दर्शन धारण करना चाहिए। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, हमने पढ़ा था कि देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। अब आपने बताया कि तत्वार्थ पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। गुरुदेव, ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न किया है, क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि देव शास्त्र गुरु पर जो अकाट श्रद्धा रखता है उसे सम्यक दर्शन होता है। और जब तत्वार्थ शुद्ध पढ़ते हैं तो बोलते हैं तत्वार्थ का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। और जब हम करुणानियोग पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि उसमें छह उपशम होना, मिथ्यात अनंतवंदी कसाय आदि का, तो उससे जो निर्मलता आती है वो सम्यक दर्शन है। और जब हम द्रव्यानुयोग पढ़ते हैं तो बोले आपा पर का ज्ञान होना, भेद विज्ञान हो जिसको हुआ उसे सम्यक दर्शन। तो ये सब क्या हैं भैया, इन सब में शाब्दिक भेद है, सैद्धांतिक और अर्थ भेद नहीं है। ये आचार्यों की बताने की एक शैली है कि हमको सम्यक दर्शन बताना है, मोक्ष मार्ग में जीव को लगाना है, तो किस प्रकार से देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करो तो उसका नाम भी सम्यक दर्शन है, तत्वार्थ पर श्रद्धान करो तो उसका नाम भी सम्यक दर्शन है। बस शब्द चेंज हुए हैं, पर इसका जो भाव है, इसका जो अर्थ है, जिसका जो सिद्धांत है वो चेंज नहीं हुआ है, वो तो एक ही है। अब देखिए, जैसे अपन बोलते हैं देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन, और अभी अपन ने पढ़ा यहाँ पर कि तत्व पर श्रद्धान करना,
तो तत्व कितने होते हैं? 7 होते हैं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व होते हैं। अब देखो इसमें अपन कैसे घटित करते हैं। जब हम बोलते हैं देव पर श्रद्धान करना, तो देव पर श्रद्धान करने पर हमको जीव और मोक्ष इस पर श्रद्धान होता कि नहीं होता है? देव मतलब जीव, कौन से जीव? परम जीव, परम शुद्ध जीव, परम आत्मा, परमात्मा, और जिन्होंने क्या पाया है? मोक्ष पाया है। तो ऐसा शुद्ध जीव जिसने मोक्ष पाया है, तो बताइए उसमें जीव और मोक्ष आया कि नहीं आया? कैसे पाया? संबंध निर्जरा पूर्वक पाया। तो इस प्रकार से हमने देव कहा कि सच्चे देव पर श्रद्धान करना, इसका मतलब मोक्ष पर श्रद्धान करना, इसका मतलब सच्चे जो शुद्ध जीव है उस जीव पर श्रद्धान करना। तो अपने आप ही देव उसमें आ गए। जब हमने कहा सच्चे गुरु पर विश्वास करना, उन पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, तो क्या बात आ जाएगी? संबर और निर्जरा आ जाएगी। कि गुरु कौन? जो संबर और निर्जरा करें, जो आश्रव बंद करें वो गुरु थोड़ी। जो संबर और निर्जरा करें, सदा ऐसे कार्य करें जिनके कर्म आने के द्वार बंद करते जाएं और जो कर्म हैं उनका आंशिक रूप से क्षय करते जाएं, ऐसा संबर और निर्जरा करते हैं तो वो हमारे निर्गंत गुरु कहलाते हैं, वो हमारे दिगंबर गुरु कहलाते हैं। तो संबर निर्जरा कहो या गुरु कहो, दोनों बात क्या हो गई? एक बात हो गई। तो गुरु भी आ गए। अब रहा आगम शास्त्र। तो जब हम बोलते हैं कि आगम में विश्वास करो, तो इसका मतलब आगम में 7 तत्व भी हैं और 9 पदार्थ भी हैं, 6 द्रव्य भी हैं और द्रव्यानुयोग भी है, आपा पर का भेद विज्ञान भी है, सब कुछ उसमें आ गया। तो आगम में वो भी बात आ गई। जब हम बोलते हैं आगम में विश्वास करो सच्चे शास्त्र पर, तो सच्चे शास्त्र में द्रव्यानुयोग भी आ गया। भैया सच्चा शास्त्र क्या कहता है? भैया तुम अलग हो और पर अलग है, स्व अलग है, पर अलग है। यही भेद विज्ञान कराने के लिए तो आगम शास्त्र है। आगम शास्त्र हमको क्या कराना चाह रहा है? आप पूरा आगम पढ़ लो और अपने को जान लो, बस यही आगम बताना चाह रहा है। तो उसमें द्रव्यानुयोग भी आ गया। आगम यही तो बताना चाह रहा है कि अपने कर्म का क्षय उपशम करो, तो उसमें वो वाला सम्यक दर्शन भी आ गया। तो इस प्रकार से शाब्दिक अंतर हो जाता है, लेकिन सैद्धांतिक और भावार्थक अर्थ में किसी प्रकार का अंतर नहीं होता है। तो यदि हम कहते हैं देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना, तो ये वही बात है तत्वार्थ पर श्रद्धान करना। जब हम कहते हैं तत्वार्थ पर श्रद्धान करना, तो मतलब देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना। किसी भी प्रकार से आप अपने पर श्रद्धान करते हैं, ये बात निकल करके आती है। नमोस्तु गुरुवर। सम्यक दर्शन कितने प्रकार का होता है गुरुवर? सम्यक दर्शन वैसे तो एक ही होता है, तत्व का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। और कर्म की सापेक्षता के कारण इसके 3 भेद हो जाते हैं। कोई जीव ऐसा होता है कर्म को दबा करके कुछ क्षण के लिए कर्म दबा देता है, मिथ्यात्व को और कषाय को, तो उसके अंदर जो विशुद्धि प्रकट होती है तो उसकी अपेक्षा से उसे औपसमिक सम्यक दर्शन कहते हैं, उस जीव की अपेक्षा से। दूसरे जीव की अपेक्षा से कि कुछ कर्मों का अनुदय और कुछ का उदय, जैसे सम्यक प्रगति का उदय, मिथ्यात सम्यक मिथ्यात और अनंतनमंदी क्रोध मान माया लोभ का अनुदय, उससे जो उसकी विशुद्धि प्रकट होती है उसे क्षयोपशम सम्यक दर्शन कहते हैं। एक जीव ऐसा है कि जो मिथ्यात आदि 3 प्रगति और कषाय अनंतमंदी की 4 प्रगति, इन 7 प्रगति का क्षय करके जो उसकी विशुद्धि प्रकट होती है, उससे उसे क्षायिक सम्यक की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से कर्म सापेक्षता की अपेक्षा से सम्यक दर्शन 3 प्रकार का हो जाता है। शास्त्रों में और भी प्रकार के सम्यक दर्शन मिलते हैं, जैसे व्यवहार सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन। तो इस प्रकार से व्यवहार सम्यक दर्शन में क्या है, जिसमें हमें पर का निमित्त लेते हैं, जैसे देव शास्त्र गुरु आदि का श्रद्धान आदि पूर्वक जो हमें सम्यक दर्शन का प्रकटता होती है, वो व्यवहार सम्यक दर्शन है। जिसमें हमें वीतरागता प्रकट होती है, जिससे हमारे अंदर शुद्धोपयोग आदि प्रकट होता है, आत्मानुभूति होती है, आत्मरुचि प्रकट होती है, पर से हट करके स्व में लगन होती है, तो ऐसा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष दर्शन आदि होता है।
तो वो निश्चय सम्यक दर्शन होता है। इस प्रकार से व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के दो भेद और भी होते हैं। स्लाइड में देखते हैं कि दो प्रकार का जो सम्यक दर्शन और होता है, जैसे सराग सम्यक दर्शन और वीतराग सम्यक दर्शन। इसे अपन को थोड़ा सा अच्छी तरह से समझना है। सराग सम्यक दर्शन का मतलब होता है, आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सराग सम्यक दर्शन और वीतराग सम्यक दर्शन। क्या परिभाषा लिखी हुई है, जिसमें सराग सम्यक दर्शन में कुछ चिन्ह प्रकट होते हैं, जैसे प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक। ये चार गुण जो हैं सराग सम्यक दृष्टि के चिन्ह माने जाते हैं। सराग सम्यक दृष्टि जो जीव है राग सहित, सम्यक दर्शन राग नहीं है, सम्यक दर्शन श्रद्धा है, उसकी अवस्था में पाया जाने वाला राग वो सराग, ऐसा सम्यक दर्शन। तो ऐसा सराग सम्यक दृष्टि जो जीव होता है उसके अंदर ये चार गुण होते हैं। इनका वर्णन अपन अभी करते हैं। दूसरा लिखा है वीतराग सम्यक दर्शन। आत्म विशुद्धि भाव को क्या बोलते हैं, वीतराग सम्यक दर्शन। देखिए चौथे गुण स्थान से लेकर के सातवें गुण स्थानवर्ती तक के जीवों को जो सम्यक्त होता है उसे अपन कहते हैं सराग सम्यक दर्शन कहते हैं। कौन सा सम्यक दर्शन, सराग। कौन से गुण स्थान से, चौथे गुण स्थान से लेकर के सातवें गुण स्थान तक पाए जाने वाला जो विशुद्धि है, जो श्रद्धान है और प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक आदि भाव हैं, वो सभी भाव उसके जो है सम्यक दृष्टि के वो सराग सम्यक दर्शन होगा। और आठवें गुण स्थान से वीतराग सम्यक दर्शन होता है। कौन सा, आठवें जो मुनिराज हैं, शुद्धोपयोगी हैं, ये और श्रेणी के लिए यत्न कर रहे हैं, मोक्ष के लिए यत्न कर रहे हैं, ध्यानस्थ हैं, ऐसे आठवें शुक्ल ध्यान वाले जो जीव हैं, शुक्ल ईर्ष्या वाले जीव हैं, ऐसे मुनिराज, वो उनको जो सम्यक दर्शन है वो वीतराग सम्यक दर्शन है। देखिए सम्यक दर्शन में भेद नहीं मानने का। चौथे गुण स्थान से लेकर के चाहे ऊपर कोई सा भी गुण स्थान हो, सम्यक दर्शन तो एक ही है, पर वो कैटेगरी बता रहे हैं कि यहाँ तक जो जीव पाया जाता है उसकी राग की प्रमाद की भूमिका होती है, इसलिए उस समय उसका जो सम्यक दर्शन है हम उसका नाम जो दे रहे हैं उस सम्यक दर्शन का नाम दिया है सराग सम्यक दर्शन। इसके बाद राग बुद्धिपूर्वक नहीं होता है, अबुद्धिपूर्वक आता है, तो बुद्धिपूर्वक राग नहीं होता है आठवें गुण स्थान के ऊपर, तो इसलिए वहाँ पर जो सम्यक दर्शन है हमने उसे वीतराग सम्यक दर्शन दिया। तो सम्यक दर्शन आठवें वाले, नौवें वाले का और चौथे वाले में अंतर है, ऐसा नहीं है, अंतर नहीं है, सम्यक दर्शन तो वही है। देखो एक आप है श्रावक है, आपको सम्यक दर्शन, एक व्रती है उसको सम्यक दर्शन, एक मुनिराज है हमको सम्यक दर्शन, एक ध्यानी मुनिराज है उनको सम्यक दर्शन, एक अरंत है उनको सम्यक दर्शन और एक सिद्ध है उनको सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन तो वही होगा ना, तत्वार पर श्रद्धान करना, तत्व की रुचि होना, प्रतीति होना, सम्यक दर्शन तो वही है। लेकिन व्यक्ति चेंज होते जा रहा है, कैटेगरी चेंज होती जा रही है, तो इसलिए उस कैटेगरी के कारण सम्यक दर्शन का नाम अलग अलग हो गया। क्या हो गया कि भैया यहाँ से यहाँ तक जो जितने जीव होंगे हम उनको राग सहित सम्यक दृष्टि कहेंगे, क्योंकि वो प्रमत्त अवस्था आदि में रहते हैं, तो हम उनको सराग सम्यक दर्शन कहेंगे। और एक जो बुद्धिपूर्वक जो राग नहीं करते हैं तो वो उनके लिए हम जो सम्यक दर्शन कहेंगे, उनके लिए हम वीतराग सम्यक दर्शन कहेंगे। सम्यक दर्शन एक है, पर यहाँ से यहाँ तक के लिए सराग, वहाँ से वहाँ तक के लिए वीतराग, ठीक है ना। दूसरी बात और है कि जो क्षायिक सम्यक दर्शन है हम उसे भी वीतराग सम्यक दर्शन कह सकते हैं किसी अपेक्षा से। तो इस प्रकार से सराग सम्यक दर्शन आपने देखा यहाँ पर और वीतराग सम्यक दर्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि सराग सम्यक दर्शन वाले के चार चिन्ह होते हैं, प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक। हम उसके बारे में इसी स्लाइड शो के बारे में आगे बढ़ा के आपको बताते हैं किस प्रकार से ये प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक इनके अर्थ क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रशम। प्रशम का मतलब क्या है, शांत, शांत होना, मंद होना। जो राग धीरे धीरे और मंद होते जाए, कषाय मंद होते जाए, उसे अपन कहते हैं प्रशम। तो सम्यक दृष्टि के अनंतानवंती कषाय का अभाव हुआ है, इसलिए सचमुच में उसमें तो राग जो है कम हुआ है, कषाय की तीव्रता, क्रोध, मान, माया, लोभ की तीव्रता
कम हुई है, तो इसलिए उसके अंदर प्रसम भाव हुआ है। सबका एक सा प्रसम भाव हो जरूरी नहीं है, सबके अंदर एक सा परिणाम हो ऐसा जरूरी नहीं है। देखो भैया, एक व्यक्ति परीक्षा देता है, सैकड़ों व्यक्ति परीक्षा देते हैं, एक 100% में पास होता है, एक 40 में, एक 50 में, और एक बिल्कुल लाइन में कहाँ 33% में पास हुआ। तो बोलो सारे पास हैं कि नहीं? पास तो सभी है ना, बस एक 100% है रिजल्ट, एक फर्स्ट है, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, और एक मात्र सिर्फ पासिंग मार्क में पास हुआ। तो पास तो सभी हुए। ऐसी हो सकता है कोई सम्यक दृष्टि ऐसा हो जिस पर बिल्कुल आपको प्रसन्नता ज़्यादा दिखाई दे, और एक ऐसी हो सकती है कि प्रसन्नता दिखे ही ना पर है, दिखे ना। अब 33% वाले को आप क्या बोलते हो? हाँ पास हो गया, ऐसे तो बोलते हो ना। तो ऐसे भी हो सकती है कि वो सम्यक दृष्टि के पास जो चौथे से सातवें वाले हैं उनमें प्रसन्नता की डिग्री अलग अलग हो सकती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्रशम संवेग क्या है? संसार से भयभीत होना। संसार से मतलब जो ये संसार है, भ्रमण है, जो शरीर है, ये भोग है, ये मेरे लिए दुख कारक हैं, ये सुख कारक नहीं है, इसलिए मुझे इनको भी छोड़ना है। तो क्या लिखा है? संसार से भीति रूप परिणाम। भीति मतलब डर रूप परिणाम, भय। भैया मुझे संसार में नहीं फंसना है, ऐसा संवेग का भाव होना। अनुकंपा, जो सब जीवों पर दया भाव रख करके प्रवृत्ति करना, ये कहलाती है अनुकंपा। जहाँ पर हमें किसी दूसरे जीव को देख करके हम भी कंप जाएं, हमें भी लगे कि नहीं ये जीव दुखी, इसका दुख दूर हो जाए, तो इस प्रकार से इसका कष्ट दूर हो जाए। तो अनुकंपा होना, दया होना, करुणा का भाव आना, रहम नेकी पैदा होना, ये अनुकंपा, ये चिन्ह सम्यक दृष्टि में प्रकट होते हैं। फिर आस्तिक, ये बहुत ज़बरदस्त है। आस्तिक होना बहुत ज़रूरी है। क्या आस्तिक होना ज़रूरी है? कि भैया मोक्ष मार्ग यही है, इसी प्रकार है, ये जीव है, ये अजीब है, तीन लोक भी है, नरक भी है, स्वर्ग भी है, इस प्रकार से संसार भी है, मोक्ष भी है, पुण्य भी है, पाप भी है, कर्म भी है, आत्मा भी है। इस प्रकार से उसको आस्तिक होना, उन सब का अस्तित्व है, ऐसा उस पर दृढ़ विश्वास होना कि ये सम्यक दृष्टि का लक्षण है। कोई कर्म बोले कर्म क्या होते हैं, कुछ नहीं, ऐसे ही है, नहीं ऐसा नहीं। पुण्य पाप किसने देखा? पुण्य पाप। स्वर्ग मोक्ष, अरे भैया ना हमने स्वर्ग देखा ना मोक्ष देखा, ना, ऐसा नहीं। नास्तिक नहीं, आस्तिक होना, इन सब का अस्तित्व है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है, तो मुझे दृढ़ विश्वास है। इस प्रकार का अस्तित्व, आस्तिकपना, चार बातें हुई। कौन कौन सी लिखी यहाँ पर? प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक। ये चार बातें जो हैं सम्यक दृष्टि के बाह्य चिन्ह हैं। इनमें कम ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं, लेकिन होते सभी सम्यक दृष्टि को हैं। इस प्रकार से सम्यक दर्शन के ये भेद में सरागता, बीतरागता सम्यक दर्शन की व्यवस्था है। आगम में 10 प्रकार के भी सम्यक दर्शन होते हैं। कल अपन उनको बारे में थोड़ा बहुत समझेंगे। सुनीत जैन, नीरज जैन, विभोर जैन, इति जैन, सर्वांग जैन, चारू जैन, गौरव जैन, दर्श जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, कनिका जैन, गौरव जैन, अर्घ्य जैन, नितिका जैन, मयूर जैन, पर्व जैन, अदिति जैन, सामवेद, तिलका देवी जैन, मनोज जैन, उषा जैन, सुनीत जैन, नीरज जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, वरुण जैन, पूजा जैन, वाणी जैन, श्रीमती कमलेश जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री श्रीपाल जैन, परिवार QU 149C, पीतमपुरा, दिल्ली। श्रीमती आशा जैन, धर्मपत्नी श्री सुखमाल चंद जैन, चावल वाले। श्री रवि जैन, श्रीमती डिम्पल जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती मीतू जैन, श्रेय जैन, अर्पित जैन, कनिका जैन, आदित्य जैन, FU 71, पीतमपुरा, दिल्ली। श्रीमती केला जैन, श्री जगदीश राय जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री कुलभूषण जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री संजय जैन, मोनाल जैन, हाद्विक जैन, साक्षी जैन, DU 5, पीतमपुरा, दिल्ली। श्री संजय जैन, श्रीमती रचना जैन, श्री सक्षम जैन, श्री उत्कृष्ट जैन, श्री दीपक जैन, श्रीमती स्वाति जैन, उन्नति जैन, आगम जैन, F1U1, पीतमपुरा। श्री अजय कुमार जैन, श्रीमती सुमन जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर लवित जैन, BU 101, पीतमपुरा।